प्रिय भक्तों, आप सभी पर विघ्न विनाशक गणपति देव की असीम कृपा बरसती रहे। भाद्रपद मास की कृष्ण शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को रात का चंद्र दर्शन सबसे खास माना जाता है। इस चांद का दर्शन करने पर भगवान श्री कृष्ण पर भी लगा था ऐसा मिथ्या कलंक, जिसे मिटाने के लिए श्री कृष्ण को करने पड़े थे बड़े बड़े जतन। तो श्री गणपति जी ने चंद्रमा को क्यों दिया था श्राप, आइए आप लोग सुनिए इस कथा को प्रेम पूर्वक। जब चांद को देखना आपके लिए अशुभ फलदायी भी हो सकता है और आपके ऊपर कोई मिथ्या कलंक लग सकता है, ऐसे में आज यानी कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी के दिन चांद को देखना है, तो इन बातों का ध्यान करें और कब दर्शन कर सकते हैं चंद्रमा के इस प्रकार के। तो सुनते हैं यह कथा। भविष्य पुराण और गणेश पुराण में भाद्र शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के बारे में बताया जाता है कि इस दिन चांद को देखने से व्यक्ति पर मिथ्या कलंक लगता है, क्योंकि चंद्रमा को गणेश जी का श्राप लगा है। दरअसल भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को एक समय जब गणेश जी भोजन उपरांत हाथ में मोदक लिए जा रहे थे, तो गणेश जी के गजमुख रूप को देखकर चंद्रमा ने हंस दिया। इससे क्रोधित होकर चांद को गणेश जी ने श्राप दिया कि आपको अपने रूप का बड़ा अहंकार है, तो अब से आपको कोई नहीं देखेगा और जो कोई भी देख लेगा उसे मिथ्या कलंक लगेगा। शाप मिलते ही चांद बहुत दुखी हुआ और गणेश जी से क्षमा मांगने लगा। फिर देवताओं के समझाने पर भी गणेश जी का क्रोध शांत नहीं हुआ और उन्होंने शाप का प्रभाव तो बहुत अनुनय विनय करने पर शाप का प्रभाव तो कम कर दिया और कहा कि अब से केवल भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी पर आपको चांद को देखने वाले को कलंक लगेगा। तब से गणेश जी का यह श्राप चंद्रमा के साथ चला आ रहा है। कलंक चतुर्थी पर चांद को देखने पर दोष और उपाय। इस शाप के प्रभाव से बचने का तरीका बस यह है कि भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को चांद का दर्शन फल, मिठाई अथवा दही लेकर करें और साथ में गणेश जी की भी पूजा करें। इस प्रकार से यह एक कहानी है छोटी सी, जो गणेश जी ने चंद्रमा को दिया था श्राप। इस प्रकार से अब गणेश जी की पूजा जो है भाद्रपद मास के चतुर्थी तिथि से लेकर अनंत चतुर्थी तक 2 दिन, 3 दिन, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 9 दिन, 11 दिन की जाती है। गजाननम भूतगणादि सेवितं कपित्थ जम्बू फलचारु भक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारकम् शोक विनाशकारकम् सदा भवानी दाहिने गौरी पुत्र गणेश पंचदेव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। माँ पार्वती ने गणेश जी को प्रथम पूज्य देव होने का दिया था वरदान और उन्होंने कहा था कि यदि मैं इस जो है जगत में प्रलय करना तभी बंद करूंगी जब मेरे पुत्र गणेश जी को प्रथम पूज्य देव समझा जाए और उन्हें उच्च सिंहासन पर बिठाया जाए। तब से गणेश जी सभी देवताओं में अग्रगण्य हैं और उनकी जो है पूजा अर्चना करने से और साल भर में इन 10 दिन भाद्रपद मास के
चतुर्थी तिथि से लेकर अनंत चतुर्दशी तिथि तक गणपति महाराज की विघ्न विनाशक विघ्नहर्ता गणपति देव की पूजा अर्चना करने से सभी घर में सभी रिद्धि सिद्धियाँ आती हैं और जो है उनकी पूजा करने से अर्चना करने से घर में खुशहाली बढ़ती है, सारे विघ्न दोष समाप्त हो जाते हैं, वास्तु दोष भी समाप्त हो जाते हैं। तो देखिए किस प्रकार से गणपति जी की पूजा करते हैं। गणेश चतुर्थी के दिन, भाद्रपद मास की गणेश चतुर्थी के दिन गणपति देव को घर में बिठा करके, आसन लगा करके बिठावें, उनके ऊपर प्रतिदिन सिंदूर का तिलक लगाएं, गुड़ में जल डाल करके जो है उसे मीठे जल से गणपति देव को स्नान करावें और उन्हें प्रतिदिन 21 दुर्वा 21 लड्डू का भोग लगावें। इससे गणपति जी हमारे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और सारे विघ्न बाधाओं को दूर करते हैं। जय हो।